कहते हैं बिजनेस जगत में अगर आपको सीख लेनी है तो एक ऐसी कंपनी से लो जो आसमां तक पहुंच तो गई पर आसमां में ठहरने का हुनर उसमें न था। आज हम बात कर रहे हैं बिजनेस स्टोरीज में एक ऐसी कंपनी की जो आसमां तक जरूर पहुंची पर आसमां से सीधा फर्श पर गिरी। मैं बात कर रहा हूं ज़ेरॉक्स की। ज़ेरॉक्स कंपनी की सक्सेस अगर आपको समझनी है तो आपको एक छोटा सा वाक्य समझना होगा। जो लोग बिजनेस जगत से ताल्लुकात नहीं रखते उन्हें आज भी खबर नहीं होगी कि ज़ेरॉक्स नाम की कंपनी कितनी बड़ी थी। इनफैक्ट लोगों को यही पता है और यही खबर है कि फोटोकॉपी का सिनोनिम या पर्यायवाची शब्द है ज़ेरॉक्स। पर ज़ेरॉक्स नाम लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो जाएगा कि एक वक्त पे आकर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को खुद फोटोकॉपी का सिनोनिम वर्ड डिक्लेयर करना हो तो वो ज़ेरॉक्स करना पड़े। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ज़ेरॉक्स किस कंपनी का नाम था। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स का कहना था कि ज़ेरॉक्स एक ऐसी कंपनी थी जो विश्व को बदल सकती थी पर वो हार गई। ज़ेरॉक्स वो कंपनी है जिसने शुरुआत तो करी थी डॉक्यूमेंटेशन के साथ और एक अनोखे पेपर के उत्पादन के साथ, पर इसी कंपनी को श्रेय जाता है दुनिया भर की सारी ऑफिसेस की सबसे बड़ी मुसीबत खत्म करने का। वो मुसीबत ये थी कि हर कोई कार्बन पेपर का इस्तेमाल करके कॉपीज जनरेट करता था, पर ज़ेरॉक्स एक ऐसा प्रिंटर लेके आया जिसमें स्कैनर और रोटेटिंग ड्रम था जिससे कि किसी भी कॉपी की प्रतिलिपि निकल सकती थी और दुनिया भर की जितनी ऑफिसेस थी उनका बर्डन बहुत हद तक खत्म हो सकता था। इस इन्वेंशन ने ज़ेरॉक्स को 1960s की बेस्ट कंपनीज की कतार में लाकर खड़ा कर दिया। इनफैक्ट ज़ेरॉक्स वर्ल्ड की सबसे रिचेस्ट कंपनीज में से एक बन गई क्योंकि 1965 में वो $500 मिलियन तक का रेवेन्यू जनरेट कर पाई। ऐसा न था कि फोटोकॉपी मशीन लेके आने के बाद ज़ेरॉक्स रुक गया। ज़ेरॉक्स को एक और बहुत बड़ा श्रेय जाता है। फोटोकॉपी मशीन लेके आने के बाद दुनिया का सबसे पहला कलर प्रिंटर भी ज़ेरॉक्स ने ही डेवलप किया और 1973 में एक बड़ी कामयाबी ज़ेरॉक्स को मिली। इस कलर फोटोकॉपियर के साथ जितनी भी ऑफिसेस थी वहां पर इंडिविजुअल डेस्क पे वो कॉपियर रखा जा सकता था। ज़ेरॉक्स ने तरक्की कर दी थी और उसे दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने का फॉर्मूला भी पता पड़ गया था। हर बार अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए और कुछ नई चीज इनोवेशन के साथ डेवलप की जाए, ये ज़ेरॉक्स को भली भांति पता था। इनफैक्ट एक रिसर्च सेंटर पार्लो ऑल्टो रिसर्च सेंटर ज़ेरॉक्स ने डेवलप किया। इस रिसर्च सेंटर के पास दुनिया की सबसे बड़ी इनोवेशंस में से कुछ इनोवेशन को इन्वेंट करने का श्रेय भी है। एक्सपांशन के इस दौर में फोटोकॉपियर के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक टाइप राइटर के जगत में भी ज़ेरॉक्स ने अपनी छाप छोड़ी। इनफैक्ट ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, लेजर प्रिंटर और ईथरनेट जैसे 3 बड़े आविष्कार ज़ेरॉक्स के पार्क के अंदर आ गए जिसने ज़ेरॉक्स को एक नई जगह पर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि ज़ेरॉक्स का जब अंत हो रहा था तब एप्पल की नई शुरुआत हो रही थी और इन दोनों के बीच जो कड़ी थी वो थी स्टीव जॉब्स। एक बार पार्क सेंटर ने इनवाइट किया था स्टीव जॉब्स को वो मंच पर आकर उनके एम्प्लॉइज से कुछ कहें। स्टीव जॉब्स का कहना था कि पार्क सेंटर के पास या ज़ेरॉक्स के पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अंदाजा न दुनिया को है न खुद ज़ेरॉक्स को। स्टीव जॉब्स ने 1984 में ज़ेरॉक्स के साथ एक डील करी और उनसे उनका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और माउस दोनों के राइट्स खरीद लिए अपने पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाने के लिए, जो कि दुनिया के सामने पहली बार मैकनिटॉश के नाम से सामने आया। इनफैक्ट यहां तक कहा जाता है कि जितने एप्पल हैटर्स हैं उन्होंने ये पॉइंट कही थी
कि स्टीव जॉब्स ने ज़ेरॉक्स की सबसे अच्छी तकनीक चुराई है, जिसका आंसर एप्पल के एक को फाउंडर ने उस दौर में दिया था और कहा था कि स्टीव जॉब्स भली भांति जानते थे कि ज़ेरॉक्स के पास रिसर्च के नाम पर बहुत अच्छी तकनीक है, पर शायद ज़ेरॉक्स नहीं जानता था कि ये जो तकनीक है उसको अफोर्डेबल फॉर्म में या सस्ते या चीप फॉर्म में लोगों तक पहुंचाया कैसे जाए। फिर वो क्या रीजंस थे जिसने ज़ेरॉक्स को आसमान तक पहुंचाकर सीधा फर्श पर गिरा दिया? कहा जाता है इसके पीछे 3 बड़े रीजंस थे। सबसे पहला रीजन ये कहा जाता है कि ज़ेरॉक्स ने अपने पैटेंट्स को सही तरीके से नहीं संभाला। 1970 से ही ज़ेरॉक्स ने जितने पैटेंट्स लगाए थे उनका टाइम पीरियड खत्म होता जा रहा था। दूसरा रीजन, ज़ेरॉक्स का 1980s का मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट ये समझ ही नहीं पा रहा था कि कंप्यूटर इंडस्ट्री उस दौर में किस दिशा में जा रही है। बहुत सारे रॉन्ग अजम्पशंस के कारण उल्टे सीधे ऊल जलूल डिसीजंस लिए इस मैनेजमेंट ने। और तीसरा कारण वही कारण है जो कुछ वक्त पहले स्टीव जॉब्स ने उनसे कहा था कि उनके पास रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी तो है, पर वो अफोर्डेबल प्राइस में किस तरीके से लोगों तक लेके आए, ये विजन कभी भी ज़ेरॉक्स ने अपने दिमाग में नहीं लिया। ये बात सुनने के तुरंत बाद जापान की कुछ बड़ी बेहतरीन कंपनीज जैसे कैनन, उन्होंने काफी अच्छे दामों पे नए फोटोकॉपियर प्रिंटर्स बाजार में उतारे और 1982 तक ज़ेरॉक्स का मार्केट शेयर सीधा 13% पर गिरा दिया। अगर सबसे बड़ी गलती ज़ेरॉक्स की समझी जाए तो ये समझ आता है कि ज़ेरॉक्स ने इनोवेशन में तो अपनी मास्टरी हासिल की थी, रिसर्च और टेक्नोलॉजी में उसको बीट करने वाला कोई नहीं था। स्टीव जॉब्स ने भी यही वाली बात कही, क्योंकि उन्होंने पीसी का भी आविष्कार किया, माउस का किया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और इंटरनेट जैसी बड़ी बड़ी चीजों का आविष्कार किया। पर एक छोटी सी गलती कर बैठा ज़ेरॉक्स। वो ये बात भली भांति जानता था लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करी कि अगर कोई नई तकनीक आप इन्वेंट कर रहे हो तो उसमें बहुत पैसा लगता है, पर उसी इन्वेंशन के बाद उस पर्टिकुलर चीज की आपको हजारों कॉपीज बनानी है और सस्ते दामों पे लोगों तक जाकर पहुंचानी है। बस इसी बात का फायदा उठाया एक जापान बेस्ड लीडर ने, कैनन ने, क्योंकि उसी तकनीक को वो बहुत ही अफोर्डेबल दामों पे लेके आए और लोगों ने उसे आके खरीदा। तो ये चीज तय है कि हमें अपने बिजनेस को 360 डिग्री पर समझना होगा कि कहां हम अच्छा कर रहे हैं और कहां नहीं। जहां हम अच्छा नहीं कर रहे, हो सकता है वो मामूली सी बात हो, पर वो मामूली सी बात आपको सीधा आसमान से नीचे गिरा सकती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम बात करेंगे किसी और कंपनी के बारे में जिसने बिजनेस जगत को बहुत कुछ सिखाया है। टिल देन, थैंक यू। सब्सक्राइब Supergrads YouTube channel, press the bell icon and like this video if you really liked it.